सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दहली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में बीआरएस लीडर के कविता को जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने नोट किया कि कविता तकरीबन 5 माह से हिरासत में है और इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की तरफ से इन मामलात में जांच तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था कि वो दहली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की तश्कील और नफाज से मुतालिक मुजरिमाना साजिश में पहली नज़र में एक अहम साजिशी है। ईडी ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की 46 साला दुख्तर को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। सीनियर वकील मुकुल रोहितगी कविता की तरफ से पेश हुए, ये कहते हुए जमानत की दरख्वास्त की कि इनके खिलाफ तहकीकात दोनों एजेंसियों के जरिए मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने अदालत उज़्मा के इस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। बीआरएस की एमएलसी के कविता की दरख्वास्त जमानत को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता गुज़िश्ता 5 माह से जेल में कैद थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो अब जेल से बाहर आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दहली एक्साइज पॉलिसी केस में कविता को जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई की जानिब से की जा रही जांच पर सख्त तबसरा किया। अदालत ने जांच की नौयत पर नाराजगी जताई और एजेंसियों की खिंचाई भी की। Said before the apex court, before Justice Gavai and Justice Vishwanathan. So CBI has served counter yesterday without filing the wakalatnama, which is against the procedure. Yet the counter was taken by the court, but ED has come. The learned ASG has sought time for filing counter. So the court was very serious on the prosecution, saying that the delay tactics are adopted by them in not filing the counter in the time given. So the notices were issued on 12. They had ample time, but yet they failed to file the counter, and they have come with a new plea that they need time for the counter. Finally, after court making certain remarks on them, has finally granted time to file counter within Thursday, and court has also given us opportunity to file counter till rejoinder till Friday, and afterwards has listed the matter on Tuesday for final hearing. So the ED, they intentionally they are they are playing the delay tactics and they are delaying the case. And so this itself, they doesn't have anything on merits. That's why they're delaying the case. Now Sisodia case is squarely covered to K Kavita's case. So I hope on Tuesday she'll get bail. Thank you.